जब कृष्ण बालक थे और वृंदावन में रहते थे, वे अपना समय गायों को चराने और बांसुरी बजाने में बिताते थे। जो भी उन्हें देखता, उनके मोहक रूप और बाल सुलभ हाव भाव पर मोहित हो जाता। वे बहुत नटखट थे और अपनी शरारतों से गांव वालों का मनोरंजन भी किया करते थे। गांव की सभी महिलाएं कृष्ण को बहुत प्यार करती थी, लेकिन उनकी माँ यशोदा से शिकायत भी करती थी कि वे माखन चुराने की आदत से बाज नहीं आते। वे माखन को कितनी भी सावधानी से क्यों ना छुपा ले, कृष्ण उसे ढूंढ ही लेते थे। जैसे जैसे कृष्ण बड़े हुए, वे गोपियों के प्रिय बनते गए। उनकी मधुर बांसुरी की धुन सुनते ही गोपियां अपने सारे काम धाम छोड़कर उनके पास दौड़ी चली आती। इन गोपियों में सबसे विशेष राधा थी। कुछ कथाओं के अनुसार राधा का जन्म बरसाना में हुआ था और वे 12 वर्ष की उम्र में अपने परिवार के साथ वृंदावन आई थी। जब कृष्ण और राधा का मिलन पहली बार हुआ तो वे एक दूसरे के बिना अधूरे लगने लगे। हालांकि कृष्ण को प्यार करते थे, लेकिन राधा ने उनका दिल चुराया था। वृंदावन के सुंदर उपवन में राधा और कृष्ण का प्रेम प्रफुल्लित हुआ। हर संध्या जब कृष्ण बांसुरी बजाते तो राधा और गोपियां आनंद से नृत्य करती थी। एक रात जब दिव्य रासलीला हुई तो कृष्ण ने अपनी शक्ति से स्वयं को कई रूपों में प्रकट किया, जिससे प्रत्येक गोपी को लगा कि केवल कृष्ण उनके साथ नृत्य नहीं कर रहे हैं। फिर भी राधा का स्थान सबसे विशेष बना रहा। परंतु कृष्ण का भाग्य वृंदावन से परे था। उन्हें अपने अत्याचारी मामा कंस का वध करने के लिए मथुरा जाना पड़ा। वे वृंदावन कभी वापस ही नहीं लौटे। राधा और कृष्ण का प्रेम समय और स्थान की सीमाओं से अमर रहा। कई लोग मानते हैं कि उनकी प्रेम कथा दिव्य है और इसमें भक्ति का संदेश भी देती है। अगर कृष्ण का सार आनंद है तो राधा का सार प्रेम और भक्ति है। उनका प्रेम इतना पावन और गहरा था कि अधिकांश कृष्ण मंदिरों में राधा को उनके साथ रखा जाता है। भक्त पहले राधा की पूजा करते हैं, यह मानते हैं कि उनके मन की इच्छाएं कृष्ण तक राधा पहुंचाती है। आज भी राधा कृष्ण का प्रेम भक्ति और आत्मिक मिलन का अंततः प्रतीक बना हुआ है। तो आपको ये छोटी सी कहानी देखकर पता चल गया होगा कि रुक्मिणी श्री कृष्ण क्यों नहीं और राधा कृष्ण ही क्यों। रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण की पत्नी थी, जो सांसारिक धर्म का प्रतिनिधित्व करती हैं। वह लक्ष्मी जी की अवतार भी मानी जाती हैं और उनका प्रेम विवाह से जुड़ा है। राधा और कृष्ण का प्रेम आत्मिक है, जो भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। अगर आपको मेरा ये कहानी प्रस्तुत करने का तरीका पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। अपने महत्वपूर्ण सुझाव मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर दीजिए और मैं आपसे मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।